Good evening, Namaste. I am Dr. Pankaj Talwar and I work at CK Birla Hospital at Gurgaon. It's my great privilege to talk to you all about, to talk to you all of you about infertility. And today I'm speaking to you on the platform of Fertility Dost. At the very onset, मैं grateful, मैं शुक्रगुजार हूँ मिस गीतांजलि का जिन्होंने मुझे एक मौका दिया आप सबसे बात करने का, आप सबसे कनेक्ट करने का। फर्टिलिटी दोस्त एक स्टार्टअप है जिसकी फाउंडर डॉक्टर गीतांजलि हैं एंड इट इज अ स्टार्टअप विच बेसिकली इट्स ए कम्युनिटी सपोर्ट फॉर द होल ऑफ द infertility patients. It's a support group which creates awareness, which brings people together, and basically it builds up the community of the people who are having infertility and has a holistic approach towards the the management, investigations, and counseling. So today I've been given a topic which is very near to my heart, that is of male infertility. So आज का विषय जिस पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा उस टॉपिक का मतलब है कि ऐसे क्या कारण हैं कि एक दंपति माता पिता नहीं बन पाता है और इनमें जो मेन कारण है माता पिता ना बनने का वो एक आदमी में रहता है. So we call it male infertility. So the topic is pretty complex and till around 10 years back हम ये देखते थे कि जो infertility है इसका मेन कारण was always a female. It was believed, it was thought और जो हमने भी महसूस किया कि आदमी मर्द का ट्रीटमेंट ना के बराबर होता था. ऐसा जाना जाता था कि जब भी प्रॉब्लम होगी या तो ट्यूब्स ब्लॉक्ड होंगे या कुछ ओवरी में प्रॉब्लम होगी या एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओ. सो द मैन वाज ऑलवेज इग्नोर्ड. बट जैसे समय बदल रहा है और अगर हम आज का समय देखें तो तकरीबन 5 में से एक दंपति को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है. और अगर हम कुछ और डिटेल में जाएं तो हम ये जानेंगे कि आईवीएफ एक बहुत ही एक कॉमन एक ट्रीटमेंट की मॉडलिटी बनती जा रही है. कुछ समय पहले तक आईवीएफ बहुत एक हिडन और एक महंगा एक बहुत ही एक्सपेंसिव टेक्निक होती थी. बट आजकल इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है और डिमांड ही नहीं बढ़ रही है बट वी आर फाइंडिंग दैट लॉट ऑफ couples are also coming forward towards infertility and they want to have some sort of treatment. So now in case we look at the data of our country, we find that in our country itself we are doing around 2 lakh cycles of IVF per year. It's a huge number, and the way we are progressing, we are looking at the figure of around 5 lakh cycles per year in next 3 to 4 years. This is one condition which is always the infertility is increasing, and so are the number of people who are coming forward for the treatment. It is a very expensive treatment. इसमें काफ़ी खर्चा आता है और this makes us think that कि इतना खर्चा करने के बावजूद when we look at the results are not always 100%. The results are barely, if you look at the world literature, the results are barely 30 to 40%, and that brings us to the point कि हम ऐसा क्या करें, हम एक ऐसी क्या प्रयास करें, कोशिश करें कि इस रिजल्ट को हम ऊपर लेके जा सकें. सो जब ये काम शुरू किया गया सो हमने पाया कि जो मेल इनफर्टिलिटी है जिसका एक इंसिडेंस जिसको कहते थे कि जो कारण आदमी में रहता है बच्चा ना होने का, दैट इंसिडेंस वाज बेयरली 25 to 30%. बट आज के ज़माने के अंदर तकरीबन 50 to 60% ऑफ द कपल्स आर हैविंग मेल इनफर्टिलिटी. यानी कि जो मेल है, जो आदमी है, उसमें कुछ कारण है, उसमें कुछ तकलीफ है कि उनको कपल को, दंपति को बच्चा नहीं हो पा रहा है. So in case we look at the reasons for male infertility, they are in plenty, and every day we get a lot of patients. Lot of patients are being brought by their wives के ये बताती हैं कि मेरे आदमी को प्रॉब्लम है. कुछ समय पहले तक ये जो मेल इनफर्टिलिटी थी इसको एक दंपति एक पर्दे में रखते थे क्योंकि जो उसका कारण था हमेशा बोला जाता था कि कारण औरत के अंदर रहेगा, लेडी में रहेगा. बट आजकल जैसे हमारी लेडीज आर बिकमिंग मोर एजुकेटेड, they are more they are learning more, they are more empowered, and they very commonly bring the males to us saying कि मेरे हस्बैंड में ये प्रॉब्लम है, प्लीज हेल्प मी. So
हमने जब ये टॉपिक का इनिशिएट किया, टॉपिक ऑन फर्टिलिटी दोस्त, वी हैव गॉट लॉट ऑफ क्वेरीज। काफी लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं हमसे, कुछ लोग जानना चाहते हैं, कुछ कुछ उन्होंने सवाल हमें लिखकर भेजे हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। और आई एम सो हैप्पी टू सी सो मेनी पीपल कनेक्टेड विद अस टुडे। और मेरा आपसे एक ही आग्रह रहेगा, माय रिक्वेस्ट टू यू वुड बी दैट एज वी प्रोसीड फर्दर, listen to the talk. I will be discussing with you the common queries of the people which they have sent to us, which they commonly ask us. I have an experience of nearly now 18 years managing male infertility patients, and we see a lot of people coming with multiple problems. So कुछ जो सवाल आपने आज पूछे, कुछ सवाल जो मेरे जहन में घूमते हैं, जो मेरे पास जो मुझे लगता है मुझे आपको बताना चाहिए, इनके बारे में हम बात करेंगे आने वाले तकरीबन 40-45 मिनट के अंदर। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे हम समय आगे बढ़ता है, सो आप अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो, if you have any queries you want to ask, please keep typing, please keep writing to Fertility Dost, and they'll be forwarded to me, and probably we'll be able to take as many questions as possible from your end. तो सबसे पहला जो सवाल जो हमारे जहन में आता है और जो पीपल कॉमनली आस्क मी दैट व्हाट इज द इंसिडेंस ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, कहते हैं कि आप इस बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं, व्हाट इज मेल इनफर्टिलिटी। तो मेल इनफर्टिलिटी जैसे मैंने पहले बताया कि इसका जो इंसिडेंस था पहले तकरीबन 15 से 20% माना जाता था, फिर 25 हुआ, पर आजकल तकरीबन 50 से 60% लोगों के अंदर जिनका बच्चा नहीं हो रहा उन कपल्स के अंदर male infertility is the reason. So the incidence is going very high, and the time has come when we always look at the male with the male by feeling that he also needs care. उसका भी हमको देखना है, उसका भी हमें देखभाल करना है, और उसको बताना है कि अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम है तो हमें प्रॉब्लम्स को ढूंढ कर उनकी मदद करनी है। So the incidence of male infertility is nearly 50 to 60% nowadays, और कुछ अगर हम देशों में देखें, कुछ हम कम्युनिटीज में देखें, तो ये चांसेस ज़्यादा भी होते हैं। So before we go further, there was a query. Someone wanted to know what is normal sperm count. Normal क्या है? हम अब नॉर्मल की बात करते हैं कि बट नॉर्मल काउंट कितना होना चाहिए। आप में से बहुत लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं आज, आप में से काफ़ी लोग हमारे you would be a patients or you may be doctors, like to know the normal values of the male. हम एक लेडी के अंदर जब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो वी टॉक अबाउट द वैल्यूज ऑफ एफएसएच, एएमएच, अल्ट्रासाउंड। सो पूरा का पूरा जो हमारा जो क्लिनिकल एक्यूमेन है, जो लेबोरेटरी का पर्सपेक्टिव है, एवरीथिंग इज फोकस्ड टुवर्ड्स फाइंडिंग द फॉल्ट इन द फीमेल और लुकिंग एट सम प्रॉब्लम इन द फीमेल। बट मेल के अंदर बहुत छोटा सा टेस्ट करके, जिसे हम सीमेन एनालिसिस कहते हैं, वो करके हम जान सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं है। So the normal count in the male is around 15 million per ml. This you have to remember. जब भी आपके सामने आपकी रिपोर्ट आए, ये सवाल बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्या मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है, and then you depend upon the doctors. Whatever they tell you, you depend upon the doctors and you want to learn from them. And finally, you find that you're not getting the right answer, or you may get some answer which is not in the right direction. You feel disheartened, you feel depressed. So अपनी बीमारी के बारे में कुछ जानना is very good thing. अब तक हम हमेशा जानना चाह है कि हमारी वाइफ में क्या प्रॉब्लम है, और अभी समय आ गया कि हम जाने कि हमारे में क्या प्रॉब्लम है। सो जब भी रिपोर्ट आपके सामने आती है तो हमको देखना है कि रिपोर्ट में क्या वैल्यू लिखी है। जैसे आप हर महीने जब आपकी पे आती है तो अपनी पे स्लिप को पढ़ते हैं और देखना चाहते हैं कि कितनी तनख्वाह रही है आपकी। सेम वे यू कैन आल्सो रीड योर सिमन रिपोर्ट। इट्स नॉट ए वेरी डिफिकल्ट थिंग टू रीड। सो 15 मिलियन पर एमएल इज अ नॉर्मल रिपोर्ट व्हिच यू गेट फ्रॉम अ हेल्दी मेल। 15 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए 1 ml के अंदर। अगर ये वैल्यू मिलती है आपको, यू कैन बी श्योर दैट यू आर गुड टू गो, यू आर फाइन। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 चीज हमको देखनी है कि काउंट तो ठीक है, बट क्या जो हमारे जो स्पर्म्स हैं, शुक्राणु हैं, क्या वो अच्छी क्वालिटी के हैं। हाउ डू वी लुक एट द क्वालिटी ऑफ द स्पर्म्स? द क्वालिटी ऑफ द स्पर्म्स वी हैव टू लुक एट देयर मोटिलिटी। क्या वो जो स्पर्म्स हैं या जो शुक्राणु हैं, क्या वो ठीक से मूव करते हैं? तो इसे कहते हैं मोटिलिटी, कि उनके चलने की स्पीड क्या है, उनके बहने की स्पीड क्या है। सो अगर अराउंड 40% ऑफ स्पर्म्स आर एबल टू मूव freely, this means it is a good report.
and we are good to go and we are very happy. So दो चीजें आप जानिए कि एक, आप sperm number should be more than 15 million per ml, and secondly we have to look at the sperm motility, and that should be the speed of the sperms, good speed, the progressive speed should be minimum 40%. तो अगर हमें टोटल जो स्पर्म्स की मोटिलिटी है हमें 40% मिलती है, तो वी कैन बी श्योर आवर स्पर्म सैंपल इज गुड। और तीसरी चीज हमको देखनी है सैंपल के अंदर, am I having any pus cells? क्या मेरे सैंपल के अंदर कोई कोई इन्फेक्शन है, कोई 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 पस सेल है, किसी तरह का कोई कीटाणु है मेरे स्पर्म्स के अंदर? तो ये जानने के लिए एक टेस्ट होता है सीमेन कल्चर। तो पहले जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम जान पाते हैं कि इसमें पस सेल है कि नहीं है, और अगर हमें किसी भी तरह के उसमें कोई पस सेल मिलती है, पस मिलती है स्पर्म्स में, तो हमको सीमेन कल्चर कराना चाहिए। दिस इज वन थिंग यू ऑल should know. And then one important thing you all have to know is sperm morphology. जब भी आपकी सीमेन की रिपोर्ट हो तो आपको ये एक तरह का आपको देखना है कि मेरे स्पर्म्स का नंबर भी ठीक है और चलने की गति भी ठीक है, बट क्या उसकी मॉर्फोलॉजी ठीक है? मॉर्फोलॉजी मतलब स्पर्म का स्ट्रक्चर, जो शुक्राणु का जो बनावट है वो कैसी है, वो आपको जाननी है, वो आपको देखनी है। और इसको जानने के लिए वी हैव टू लुक एट दी सीमेन मॉर्फोलॉजी। Semen morphology is seen by a particular method, and it is done the same day when your semen analysis is being done. So कम से कम 4 या 5% स्पर्म्स आपके नॉर्मल होने चाहिए। तो अगर हम 100 स्पर्म देखते हैं तो कम से कम 4 या 5% स्पर्म, 4 या 5 sperms out of 100 should be of normal morphology. Then we can be sure that your sperms are of good quality. सो दिस इज अबाउट ए सिंपल सीमेन एनालिसिस। जब आप अपनी रिपोर्ट कैसे पढ़ें ये मैंने अभी आपको बताया। सो मैं इसको रिपीट करूंगा बिकॉज हमारे मित्र, हमारे फ्रेंड्स धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। व्हेन आई स्टार्टेड वी वर आई थिंक 4 or 5, नाउ वी आर टचिंग अराउंड 30। So just repeat the whole thing again for the people who are joining us late. To do semen analysis अपने लिए, आप जब आप रिपोर्ट को चेक करते हैं आपको देखना है कि अगर आपका स्पर्म काउंट मोर देन 15 मिलियन पर ml होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, हमने ये जानना है कि स्पर्म्स के हिलने का स्पीड, उसकी गति कैसी है। so minimum 40% of sperms should be moving, that's very very important. And then we have to look at the semen morphology, so उनकी बनावट, उनका शेप कैसा है। मिनिमम 4 to 5% ऑफ स्पर्म्स अच्छे शेप और मॉर्फोलॉजी के होने चाहिए, और सैंपल के अंदर किसी भी तरह के पस सेल नहीं होने चाहिए। अगर सैंपल में पस सेल मिलते हैं देन वी आर ऑलवेज वरीड एंड वी हैव टू डू सीमेन कल्चर एंड प्रॉब्ली देन वी मे हैव टू गिव यू सम एंटीबायोटिक्स। अगर स्पर्म के अंदर पस आती है तो आपको शायद हमें एंटीबायोटिक्स देने पड़ सकते हैं। दिस यू हैव टू नो। This is about how do you interpret your own semen report or any patient's semen report. The second point which people ask is, मेरा sperm count low है, मैं क्या करूँ? This is a common query which I got today also. Somebody has sent के मेरा sperm count poor है, sperm count low है, मैं क्या करूँ? Sperm count low जब एक वैल्यू मिलती है उसको लेके आपने किसी भी तरह से डरना नहीं। क्यों नहीं डरना? स्पर्म काउंट एक ऐसी चीज है जो कि स्टैटिक नहीं है। ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि लाइक एन ईसीजी अप एंड डाउन जाती रहती है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, दिस इज द वे इट गोस। सो अगर आपका स्पर्म काउंट आपको मिलता है 100 मिलियन, सो आफ्टर 1 or 2 months इट मे इवन बिकम 2 or 3 मिलियन। स्पर्म काउंट कम भी हो सकता है, and sometimes we get a sperm value of 2 million, and I can guarantee you that in many of the cases after 2 months it will become 40-50 million. The sperm count will always keep moving up and down. It is never a static value. This you have to remember. So in case the sperm value number is good, don't worry, but in case the number is less, then again it's a matter of concern but not a worry. You must repeat your semen sample after 60 to 90 days. You will find that in large number of cases जो कि स्पर्म काउंट 4 या 5 या 6 मिलियन आया था वो बढ़ के 40 मिलियन हो गया है। सो एक वैल्यू के ऊपर अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि आपका वैल्यू कम है, हम आपका भी आईवीएफ करेंगे, आपको बहुत बड़ी परेशानी है, अभी चलिए, आपका इक्सी होना है, तो उनको बोलिए आप आराम कीजिए, आई कम आफ्टर 2 months। आपने जिंदगी में इतना वेट किया है, अगर आपको बांझपन है तो आप कितने सालों से वेट किया है,
किसी भी तरह के वरी में नहीं आना है और किसी डॉक्टर की बात नहीं सुननी है। अगर अपन नंबर कम आ रहा है, 4 या 5, 6 मिलियन, 8 मिलियन काउंट है, कोई कुछ भी बोले, बोलो मैं आपके पास 2 महीने के बाद आऊँगा, तब मेरा सैंपल आप चेक कीजिए। किसी भी तरह से घबरा कर अपना आईयूआई और आईवीएफ की तरफ नहीं बढ़ना है इमीडिएटली, दिस इज इम्पोर्टेंट। और उस समय में क्या करना है? उस समय में आपको देखना है कि आप अपनी दिनचर्या ठीक करें, अपना वजन कम करें, अपना अगर बीपी की बीमारी है बीपी कम करें, लुक एट योर डायबिटीज स्टेटस, किसी ऑफ डायबिटीज, ट्रीट योर डायबिटीज। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, अपना वेट कम करें। अगर आप स्मोक करते हैं, स्मोकिंग बंद करें या कम से कम करें। अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए आपको, किसी भी और तरह का ड्रग का सेवन नहीं करना चाहिए। रात को 10:30-11 तक सोना चाहिए। सुबह उठ के टाइम पे उठ के घर में आप एक थोड़ा दिया जलाएं, डू सम मेडिटेशन, डू सम प्रेयर्स and help your wife at home and have a healthy diet. Stop eating a lot of non-vegetarian food. Stop eating junk food like pizzas and whatever you order from so many places. घर का साफ सुथरा खाना खाएं। हर रोज एक आंवला, एक टमाटर और एक अखरोट, ये सबको बोलता हूँ खाने के लिए। इसमें इतना खर्चा भी नहीं होता और इलाज भी बड़ा अच्छा से होता है। ये आप खाएं और 2 महीने के बाद when you go to the doctor, I can assure you that your reports would have definitely become better. सो अगर आप 1.5-2 महीना वेट करेंगे, आपका रिपोर्ट ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। सो व्हाट इज नॉर्मल स्पर्म काउंट? 15 मिलियन आई टोल्ड यू। व्हाट इज लो स्पर्म काउंट? जब भी किसी भी इंसान का स्पर्म काउंट लेस देन 10 मिलियन आता है, देन वी आर वरीड। वी आर वरीड दैट ओके देयर मे बी सम प्रॉब्लम। इन सच केसेस क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। पर अगर किसी कारण से 2 महीने के बाद जब आप वापस जाते हैं और आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपका काउंट अभी भी कम है, देन इट्स ए मैटर ऑफ बिट ऑफ कंसर्न। फिर आपको कुछ शायद दवाइयाँ खानी पड़ सकती हैं अपना अपना स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए। बट एज आई टोल्ड यू, continue taking a amla, continue taking the tomato, and continue consuming a glass of milk and एक अखरोट रोज खाएं। इससे आपका स्पर्म काउंट बहुत अच्छे से बढ़ेगा। So any count less than 10 million is taken as low sperm count. इसमें कुछ हताहत होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ दवाइयाँ लेंगे, अपना अपना दिनचर्या बदलेंगे, you will definitely become better. This I can guarantee. If you have any problems, you can always contact us. You have the number of fertility dost. You can contact them or contact me at CK Birla Hospital. We are always there to help you. अभी एक कंडीशन आती है जहाँ कहते हैं कि नील शुक्राणु, स्पर्म्स है ही नहीं, जैसे वी कॉल दैट टर्म एज एज़ोस्पर्मिया। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपका सैंपल का टेस्ट करके बोलता है कि आपका स्पर्म काउंट है ही नहीं। ये मुझे किसी ने सवाल किया है तो मैं किसी का जवाब आपको दे रहा हूँ। तो जैसे कि आपका स्पर्म काउंट नील है तो क्या करें? द मोमेंट यू सी दैट रिपोर्ट, यू गोइंग टू शॉक because you never thought that you will be on the receiving end. इससे पहले we always thought that I can never have a problem. Suddenly you find that you are told that you are having a low sperm count. That's still acceptable, but you have no sperm count. Nil शुक्राणु, क्या किया जाए? डॉक्टर्स टेल यू आपका तो डोनर सैंपल के साथ में होगा, ये आपका हमको आपका स्पर्म बनते ही नहीं है, आपको किसी के स्पर्म लेने पड़ेंगे या फिर आपका आईवीएफ होगा। Just relax. Don't worry. Go to a better doctor. Go to a good place. You'll find that whenever the sperm count is not there, कुछ आपको हॉर्मोन्स का जांच करना होता है, नंबर 1। नंबर 2, आपको एक तरीका होता है स्पर्म का जांच करने का, जो रूटीन तरीके के साथ जाए। जैसे हम सीमेंट टेस्ट करते हैं, वैसे सीमेंट टेस्ट नहीं कर रहा है यहाँ। जैसे वे टू लुक एट द सीमेंट सैंपल, there's a way to investigate it. So go to a good laboratory and you may find that you have sperms. We have found in many cases where people were told you have no sperms, but when we have done the things differently, when we have done better centrifugation, better washing, we have found sperms. Sperms are there, but they are very less in number. Sperms हैं पर वो दिख नहीं रहे हैं। सो आपको स्पर्म्स को चेक करने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा और स्पर्म्स आपके अंदर मिल सकते हैं, ये आपको जानना है। और अगर नहीं भी मिले तो किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। देयर आर वेज टू हैंडल दिस एंड आई कैन गारंटी यू that in case you go to a better doctor, better place, things will become better for you. फिर एक बहुत कॉमन
सवाल उठता है जब आपकी रिपोर्ट आती है तो आपको बोला जाता है कि आपके स्पर्म सब मृत हैं, दे आर ऑल डेड स्पर्म्स, स्पर्म्स आर नॉट मूविंग एट ऑल। तो यू आर वरीड, मेरे स्पर्म्स तो हैं एंड आई गॉट नो प्रॉब्लम, व्हाट डू आई डू, द स्पर्म्स आर डेड। सो एक्चुअली जो स्पर्म्स हिलते नहीं है वो डेड है, ऐसा नहीं होता है। मेनी टाइम स्पर्म्स आर नॉट मूविंग बट दे आर अलाइव, वो जीवित है पर वो मूव नहीं कर रहे। तो ऐसे केस के अंदर कोई डरने का विषय नहीं है। आपको कुछ जांच करना होता है जिसे हम कहते हैं विटेलिटी स्टडीज करनी होती है। So in case you do those particular things, I'm sure that you'll find that in majority of the cases we find that sperms are there and yes they are alive, and we can take those sperms and we can carry out IVF ICSI for you. So ये रिपोर्ट हमें इतना डरा देती है कि आपके सारे शुक्राणु डेड है। What do we do is we immediately we tell डॉक्टर साहब क्या करें। He says okay you have to go in for a donor sperm sample, meaning किसी के स्पर्म्स आपको लेकर अपनी स्त्री के लिए इस्तेमाल करने, which is never acceptable to anybody of us. So in place of getting worried, go to a good doctor who can do some test and find out that your sperms are actually alive but they are not moving, meaning वो जीवित है पर चल नहीं रहे। there is some scientific basis behind that, उनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। I won't like to make the talk complicated but there are ways to handle such cases, nothing to worry। फिर एक और सवाल आता है मॉर्फोलॉजी का, कि स्पर्म्स की बनावट हमारी कम होती है, बनावट खराब होती है। तो जैसे मैंने बोला है कम से कम 4 से 5% स्पर्म्स की बनावट ठीक होनी चाहिए आउट ऑफ 100 अगर हम उन्हें काउंट करें। अगर हमें ऐसा एक फीलिंग आता है देखकर कि स्पर्म्स तो हैं बट नंबर भी ठीक है और स्पर्म्स आर अलाइव आल्सो, बट व्हाट वी फाइंड इज दैट स्पर्म्स हैव गॉट पुअर क्वालिटी। The quality is poor, this means the morphology is poor. What do you do? I'm sure nothing to worry in such cases. The test can be repeated in a better laboratory. This is a pretty complicated technique and not many people are able to do morphological assessment of the sample properly. तो लोग देखते हैं और एक रिपोर्ट लिख के दे देते हैं and that has got a very depressing effect upon you because आप एक नंबर को देख रहे हैं, आपको लगता है कि मेरा स्पर्म जो नॉर्मल स्पर्म्स हैं 4% से कम है तो आप घबरा जाते हैं। सो डरने का जरूरत नहीं है। आई थिंक यू कैन take a break of around 1 month or 2 months and then you must repeat the sample at a better laboratory and you'll find that your reports may become better। Then sometimes the report comes multiple pus cells। आपका सैंपल का जांच हुआ है और सैंपल में पाया गया है कि आपके अंदर काफी ज्यादा पस सेल है। व्हाट टू डू? घबरा जाते हैं कि मेरे सैंपल में पस सेल कैसे आ गए, एम आई हैविंग सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और मेरा क्या हाइजीन पुअर है। तो नथिंग टू वरी, सैंपल में पस सेल आते हैं। इसका मेन कारण है कि आपने जब सैंपल बॉटल में डाला है ठीक से नहीं डाला है, प्रॉब्ली यू वर इन ए हरी एंड यू हैव नॉट क्लीन्ड योर बॉडी पार्ट्स प्रॉपर्ली। जब भी आपने सैंपल कभी देना है जांच के लिए, लिंग का सफाई ठीक से करके देना है। मस्ट व्हेन यू गो टू द लेबोरेटरी टू गिव योर सीमेन सैंपल, यू मस्ट टेक ए गुड बाथ इन द मॉर्निंग। अच्छे से नहाना है, पानी के साथ अपने लिंग की सफाई करनी है, मेंटेन गुड हाइजीन एंड देन in a clean way with the clean hands give your semen sample and half the time you'll find that there are no जो pus पहले आ रहे थे आने बंद हो जाते हैं because this is due to cross infection। तो अगर आप अच्छे in case you take maintain good sanitization, you may have clean hands, you take bath in the morning and you give the sample in a clean bathroom or in a clean semen collection room, first samples the first cells won't come, I assure you of that because this is my daily bread and butter। I've been doing this job from past now nearly 18 years, यही मेरा काम है। और हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, वी हैव टू सिंप्लीफाई द होल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द मेल। जो मेल की जो ईगो है, जो अहंकार होता है, इज वेरी वेरी फ्रेजाइल एंड ही ब्रेक्स इमीडिएटली व्हेन ही गेट्स सच faulty or fictitious reports and then he stops working, goes into depression and he goes into grief। so ऐसा हमको नहीं सोचना है। maintain calm, maintain be cool, you will go for the semen sample, clean the body parts as I've told you and give the sample, things will become better। और अगर रिपोर्ट खराब आ भी जाए so there's no need to panic at all। repeat your culture, tell the डॉक्टर साहब मैं कल्चर, और कल्चर का जो चार्जेस बियरली 1000 रुपये का कल्चर होता है, उन्हें बोलो कि मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ।
So after 2-3 days, go back and do the semen culture. You'll find you're much better. You're perfectly fine. This is my advice to all of you who keeps writing to me at CK Birla Hospital or at Instagram, Twitter. You're writing at fertility dost very commonly कि हम क्या करें. This is my state. Nothing to worry. और अगर कल्चर दोबारा पॉजिटिव आता है, we'll give you some amount of antibiotics and you will become fine. देन एक कॉमन इश्यू है कि मेरा स्पर्म काउंट कम है, तो मुझे इक्सी करने के लिए बोला गया है, तो मैं इक्सी करूं. सो व्हाट इज इक्सी? इक्सी इज ए स्मॉल टेक्निक इन विच वी टेक द sperms of the male and we inject one sperm in one egg. It's basically sort of it's a robotic small robotic equipment जिसके जैसे बच्चे खेलते गेम्स खेलते हैं वैसे एक इक्विपमेंट होता है. Very easy to do ICSI and don't get alarmed. ICSI is a very safe and simple procedure. किसी ने बोला है अगर आपका sperm count कम आ रहा है तो ICSI is not a bad option. ICSI can be done easily. इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है. और ICSI is not an expensive technique also. बट ICSI का इंडिकेशन तभी आता है जब हमारा sperm count कम होता है. हर केस के अंदर हमें ICSI नहीं करना चाहिए और ये आपको डॉक्टर्स को बताना है जो आपको बोलेंगे हमें आपका ICSI करना है, ICSI करने से रिजल्ट बेटर होता है, तो वो गलत है. इन केस स्पर्म काउंट इज लेस इट्स ओके, बट अदरवाइज पेइंग 15-20,000 rupees फॉर एन ICSI प्रोटोकॉल इट्स नॉट द राइट थिंग, शुड नॉट बी डन. फिर people write to us and they want to know कि डॉक्टर साहब आई हैव गॉट वेरिकोसील. कैसे हुआ वेरिकोसील? हम डॉक्टर साहब के पास गए थे दिखाने के लिए और उन्होंने बोला कि हम तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करेंगे. So it's a wrong thing that a lot of doctors are doing ultrasound in every male. When they go, they do an ultrasound and they say, okay, you got varicocele. And varicocele आ गया तो क्या करें? उन्होंने बोला था कि अपना ऑपरेशन करा लीजिए और सर्जरी हैज बीन सजेस्टेड और वी हैव बीन टोल्ड दैट आई मे रिक्वायर सर्जरी आफ्टर सम टाइम. मैं डर गया हूँ, मैं क्या करूँ? So remember that वेरिकोसील का इलाज सर्जरी हर केस में नहीं होता है और अल्ट्रासाउंड के थ्रू जब हम जानते हैं कि किसी को वेरिकोसील है और जब उसको हम जांच करते हैं पेशेंट का तो हमको वेरिकोसील नहीं मिलता है, तो ऐसे केस में सर्जरी की रिक्वायरमेंट ही कोई नहीं है. सो इन केस समबडी सेज कि आपको अल्ट्रासाउंड करो और जब आप उनको दिखाने के लिए जाते हैं तो बोलो डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड मुझे नहीं कराना, मेरा जांच कीजिए. अल्ट्रासाउंड करने का आप 3-4 हज़ार रुपया और देकर आएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, दैट इज रॉन्ग. तो द बेसिक थिंग इज दैट वी हैव टू क्लिनिकली एग्जामिन यू. आपको क्लिनिकली एग्जामिन करने के बाद हमको अगर वेरिकोसील मिलता है then yes we think about how to move further, but सर्जरी तब भी नहीं करना है. अगर किसी को वेरिकोसील है और बहुत हाई ग्रेड का है और उसका स्पर्म काउंट कम है या 2-3 साल से वो ट्राई कर रहे हैं बच्चा होने के लिए पर उनका बच्चा नहीं हो रहा है, इन सच केस यू कैन go फॉर वेरिकोसील सर्जरी. अदरवाइज वेरिकोसील सर्जरी एज ए रूटीन इज नॉट रिकमेंडेड और आपको डॉक्टर्स को करने से मना करना चाहिए. आपको बोला कि मुझे सर्जरी नहीं करवानी. टेक ए सेकंड ओपिनियन. दिस इज अबाउट वेरिकोसील. एंड देन ऐसे क्या कंडीशंस हैं जिन कारण से आपका स्पर्म काउंट कम हो जाता है? कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जो कि लोग नॉर्मली जानना चाहते हैं, डॉक्टर साहब मैं क्या करूं कि मेरा स्पर्म काउंट बेहतर हो जाए. तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है वेट की. अगर हमारा बॉडी मास एक टर्म है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, अगर हमारा वेट ज्यादा है सो मोटापा आने से शरीर के अंदर कुछ हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है और ऐसा इम्बैलेंस होने से हमारा जो स्पर्म काउंट है वो कम होना शुरू हो जाता है. So that is called so whenever you go to a doctor, check your उनको बोलो मेरा BMI चेक करो और मुझे बताओ कि मेरा BMI का वैल्यू क्या है. अगर उनका आपका BMI 26-27 से ऊपर आता है then start get worried about your weight and start looking after yourself, lose weight. अगर वेट ज्यादा है और स्पर्म काउंट कम है, आप जानेंगे कि शर्तिया अगर आपने अपना वेट 7-8 किलो कम किया आने वाले 3-4 महीने के अंदर आपका स्पर्म काउंट अपने आप से ही बढ़ जाएगा. एंड अगेन दिस बिग साइंस बिहाइंड इट, इसके बारे में मैं समय बात आपको एट लेंथ नहीं बात बता सकता मैं आपको. वन थिंग इज सर्टेन कि मोटापा होना, वेट ज्यादा होने से स्पर्म काउंट कम हो सकता है. दिस यू हैव टू नो.
सो सेकेंड इज डायबिटीज। किसी आदमी को डायबिटीज है या आपको डायबिटीज है तो स्पर्म काउंट कम हो सकता है, ये आपको जानना है और अकॉर्डिंगली अपने आपको अपना ट्रीटमेंट करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ा होना। बीपी बढ़ा होने के साथ बीपी बढ़ने से स्पर्म काउंट कम नहीं होता है, परंतु बीपी बढ़ने से बॉडी की टोटल वाइटैलिटी कम हो जाती है। बॉडी में जो जिस तरह बॉडी काम करती है, जो ब्लड सप्लाई है वाइटल ऑर्गन्स के पास ब्लड सप्लाई नहीं जाती है, सो आपकी वाइटैलिटी कम हो जाती है। और अब हम आते हैं एक वेरी कॉमन कंडीशन जो कि एक तरह का जैसे कोरोना वायरस के बारे में देख रहे हैं, ये सभी को हो रहा है। अब हर रोज तकरीबन 3-4 हज़ार केस बढ़ रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है। इसी तरह से मेल्स के अंदर आदमी में जो प्रॉब्लम हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस। और ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल जो हमारे मित्र हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, दे आर वेरी एजुकेटेड, लेडीज आर वेरी एजुकेटेड, दे टॉक टू देयर हस्बैंड्स एंड दे ऑल कम टू अस एंड दे आस्क कि वी आर हैविंग प्रॉब्लम इन स्मॉल और बिग फॉर्म ऑफ इम्पोर्टेंस, व्हाट टू डू। So impotence it's a very common condition nowadays. Out of 10 couples which we see, 10 दंपतियों में से हमें 3-4 को ये प्रॉब्लम मिलती है। And the people who are working very hard, who are trying to do achieve something in their life, who are देर रात तक लोग पढ़ते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, उसके बाद दे स्मोक, दे टेक अल्कोहल, बीपी भी बढ़ा हुआ है, डायबिटीज भी है, तो इम्पोर्टेंस आएगा। So, क्या करना है, यू हैव टू हैव इंश्योर दैट आपका वेट नॉर्मल रहे, किसी तरह का बीमारी नहीं रहे। अगर आपको हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है तो उसका आप इलाज करें। आप समय पर घर आएं, घर आकर हेल्प योर लेडी वाइफ, हेल्प योर चिल्ड्रन इन केस यू हैव वन चाइल्ड एट होम, हेल्प everyone at home. You'll find that your life will settle down and importance will disappear. It's basically psychological. In case you cool down, you'll become better. But in case you find that you're not becoming better, there are multiple ways to manage it. What are the multiple ways? We can give you some medications. There are some tablets which can be taken. They are given orally. गोली खाने से आपको आराम मिलता है। और कई बार इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि मेरे इम्पोर्टेंस है, घबरा जाता है वो। तो घबराने की जरूरत नहीं है। गो टू एन IVF clinic. You can contact us anytime, and then you are being seen by an andrologist. So हम एक तरह का टीका लगाते हैं। टीका लगाने से इम्पोर्टेंस कम हो जाती है और फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और धीरे धीरे फिर देन वी कन्वर्ट यू इनटू टैबलेट्स। सो इट्स ए वेरी कॉमन थिंग एंड आई थिंक नथिंग टू वरी अबाउट इट। इसको लेकर अपने दिमाग के अंदर एक खिचड़ी नहीं पकाना है। पीपल गेट स्केयर्ड, दे गेट वरीड एंड इट अफेक्ट्स द होल लाइफ एंड दिस इज नॉट टू बी टेकन इट दैट वे। वी सी सच केसेस एवरी डे। आई थिंक थिंग्स कैन बी इजीली डन। अब एक और सवाल उठकर आता है कि डॉक्टर साहब मेरे को बोला है कि IUI करना है या IVF करना है, मैं क्या करूं? सो IUI कब करना चाहिए और IVF कब करना चाहिए? दिस इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम व्हिच comes to our mind. So what we have learned till now is that there is no requirement to get worried. अगर आपका स्पर्म काउंट कम है, किसी कारण से अगर आपको लग रहा है कि स्पर्म काउंट कम है, in that case we have to look at certain parameters. We look के अगर स्पर्म काउंट 5 बिलियन से कम है, sperm count is less than 5 million, then definitely we can go in for IVF-ICSI. That is an indication. और अगर और IVF also, but अगर आपका sperm count 5 million से ऊपर है, in such a case there is no requirement of going into IVF or IVF-ICSI. Even IUI can help you अगर आपका ट्यूब्स खुला हुआ है तो। You have to know कि अगर स्पर्म काउंट 5 बिलियन से कम आ रहा है सो आपका IVF-ICSI करना चाहिए। पर अगर आपका स्पर्म काउंट 5 बिलियन से ऊपर है और वाइफ का ट्यूब्स खुला है सो IUI करने से आपको आराम मिलेगा। दिस इज वन कॉमन कंडीशन विद पीपल कीप आस्किंग अस। सो अभी समय है, एक समय आ गया है वेयर वी ऑल talk to each other, we communicate with each other, and we try to find out how we can form a community where जो हमारे बीच में जो एक जहन में जो डर है, जो वरीज है, उनको रिमूव करना है हमको। और हमें आपस में बात करके एक तरह का वी हैव टू कम टू undergo some amount of counseling session and come to a conclusion where we can
help each other in a better way. So जो मैंने बातें बताई, अब इन सब चीजों का तोड़ क्या है? नॉर्मली हमने बात किया कि स्पर्म काउंट कम होता जा रहा है, तो स्पर्म काउंट कम क्यों हो रहा है? अगेन पीपल आस्क, स्पर्म काउंट कम तो है, बट हमारा स्पर्म काउंट की वैल्यू गिर क्यों रही है? वी नेवर हैड दिस प्रॉब्लम बिफोर. सो स्पर्म काउंट कम होने का जो मेन कारण है वो है stress, worries. That is number one. Second common cause is, I always say, is the mobile phone. This mobile phone is the biggest enemy we people have, and we always keep these mobile phones with us, and this causes all the problem. So I personally feel that you should keep away from the mobile phone, and as much as possible use minimal amount of mobile phone in your lives, and you will become better with that. दूसरा, अगर आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते भी हैं, सो सी टू इट दैट अंटिल इज नॉट रिक्वायर्ड कीप द मोबाइल फोन ऑफ. और जब तक मोबाइल फोन काम करता रहेगा, इट कीप गिविंग सम सॉर्ट ऑफ रेडिएशंस, एंड these radiations कैन बी हार्मफुल फॉर ऑल ऑफ अस. रात के समय अपना मोबाइल फोन बंद करके सोएं. दैट इज वेरी वेरी इसेंशियल. यू विल स्लीप इन द नाइट, पुट इट ऑफ. Not even vibration. Put it off until you are expecting a call, or in case you don't get a call, not getting calls, don't keep the mobile on your pillow, or you can keep it outside your room. When you sleep, कमरे के बाहर रखकर आप सोएं. बाहर अगर रखा भी है तो घंटी बज रही है, तो don't pick up the phone, but don't keep the phone, use the phone as your pillow, and every notification, every blink which comes, आप फोन को देखते हैं और you try to find out what to do next. This is very very important. दूसरा, रात को देर तक जागना. दैट इज ए प्रॉब्लम. जो लोग रात को देर तक जागते हैं, सुबह लेट सो के उठते हैं, तो उनका पूरा का बॉडी का जो बायोरिदम है वो खराब हो चुका होता है. दैट इज वेरी हार्मफुल. सो आप समय पर घर आएं, समय पर आप आराम करें, समय पर सोएं, और एक अच्छा हेल्दी बैलेंस डाइट अगर आप खाते हैं, यू विल फाइंड दैट योर कंडीशन विल इम्प्रूव. अब एक और जो प्रॉब्लम जो हमसे पूछी जाती है बार बार से, दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट थिंग. समटाइम्स यू फाइंड दैट मेनी ऑफ द मेन दे वांट टू नो कि अगर मेरे शुक्राणु नहीं है, सो आई नीड स्पर्म डोनेशन. मेरे स्पर्म बाहर से लेने हैं तो मैं क्या करूं? स्पर्म कहाँ से मिलेंगे? मेनी टाइम्स दे से कि आई हैव ए फ्रेंड, आई हैव ए रिलेटिव, कैन आई टेक देयर semen sample? Can they come and donate their semen sample for my wife? Or can I go and donate a semen sample for my relative? So here comes something pertaining to the semen banks. तो आपको जानना है कि जब भी कभी भी किसी कारण से किसी भी एक दंपति को, यानी कपल रिक्वायर्ड सीमेन, हेल्प ऑफ ए सीमेन बैंक, तो व्हाट शुड बी डन? अपनी फैमिली से किसी का सीमेन सैंपल नहीं लेना है. दिस यू हैव टू नो. डोंट टेक सैंपल फ्रॉम एनीबॉडी whom you know of, and this is not actually recommended. तो किसी को जान पहचान वालों से सीमेन सैंपल आपको नहीं लेना होता है. दिस यू हैव टू नो. सैंपल हैज टू बी गॉट फ्रॉम द बैंक. देयर आर सर्टेन एजेंसीज, वी कॉल देम याटी बैंक्स. सो अगर आपको सैंपल चाहिए होगा, तो आपके जो डॉक्टर साहब हैं वो ऑटोमेटिकली दे विल कॉल अप द बैंक, or you can call up the bank and you can ask for what type of sample you require. तो कभी भी किसी जान जान परिचित इंसान से, अपने फैमिली के लोगों से, अपने रिलेटिव से कभी भी आपको सीमेन सैंपल नहीं लेना है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू सी दैट इट इज नॉट डन. सीमेन सैंपल बैंक से आता है, एंड द प्राइसिंग ऑफ द सीमेन सैंपल इज अराउंड ₹1500 or even less than that. So it's not a very expensive thing to do when you're spending so much of money on your IVF procedure. I think that's the way you can move ahead, and this will help you to have a healthy child without knowing कि वो सैंपल किसी रिलेटिव का है या किसी जान पहचान वाले का है, जो कल आपको आने वाले समय के अंदर आपको just gonna put you in some amount of pressure. These are a few things which had come to me, which I have already answered. And now, in case you have any queries, you can type in your queries, and I can definitely take them. And my humble request to all of you would be that आप इस अगर आपको ये प्रॉब्लम है, और यू नो समबडी अपने आस पड़ोस में, यू नो ए रिलेटिव और ए फ्रेंड who's got this problem, don't worry. This is a common problem. Don't एक बात का पतंगड़ नहीं बनाना. This is what I like to tell you. कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं.
उन चीज़ों को याद रखना है कि हर बीमारी का इलाज है. We can treat every problem nowadays because I think the God has given us this curiosity to go to the unknown fields and learn. So we are learning with the blessings of God and science. We are learning. So हर बीमारी का इलाज हमारे पास में है. अगर शुक्राणु नहीं है तो शुक्राणु बैंक से नहीं लेना है. We can do a small surgery, put a small needle inside the testes. We can cut open the testes. वहाँ से हम sperms को काट के उनको निकाल सकते हैं. So sperms are normally always there and we can take them out. So nothing to worry about any sort of problem, but only thing that you must share. आपको हमसे बात करनी है, आपको हमसे contact करना है. In case you find any of the queries, you can always contact us. You can talk to us. So I think I have already covered all your queries, and now before I just wrap up the session, इससे पहले मैं इसको बंद करूं, मैं आपको कुछ चीजें आपको मैं रिपीट करूंगा जो मैंने बताई हैं. काफी हमारे साथी जो लेट आए हैं, ये फॉर देयर बेटरमेंट एंड देयर लर्निंग ऑल्सो, एंड जो लोग पहले से साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक तरह का भी रिवीजन. सबसे पहले मैंने बताया आपको कि मेल इनफर्टिलिटी धीरे धीरे समाज में बढ़ रही है, और इसका जो इंसिडेंस है दैट्स नियरली 40 to 60%. सो दिस इज देयर एंड वी हैव टू स्टे विद इट. जैसे हमें बोला गया कि कोरोना वायरस है, अभी 2 महीने के लॉकडाउन के बाद हमें इसके साथ में रहना है. हमें we have to do social distancing to live with the coronavirus now till the time we develop immunity in our body, and which may take 4 to 5 months. Same way, अगर मेल इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बढ़ रहा है तो इसमें डोंट गो इनटू डिप्रेशन, डोंट गेट वरिड. देयर आर डॉक्टर्स, नॉट एवरीवन कैन ट्रीट मेल इनफर्टिलिटी. सो फाइंड आउट who can treat male infertility. Find a friend who can, somebody will tell you who treats male infertility. Go to them or go to fertility dost. It's a very good startup. Dr. Gitanjali से बात कीजिए. She will guide you about. You can write her queries with your name, or you can send an anonymous query. They will all guide you. I'm sure they will guide you. नंबर 2, नॉर्मल स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर एमएल का होता है. अगर आपका स्पर्म काउंट उससे कम है, वरी नहीं करने का. स्पर्म काउंट आई टोल्ड यू इज लाइक एन अप एंड डाउन कर्व. इट विल बिकम फाइन इन केस यू रिपीट द सीमेन काउंट आफ्टर 60 to 90 days. नथिंग टू वरी. बस तब भी स्पर्म काउंट कम आता है, तब भी वरी नहीं करने का. देयर आर मेडिसिन व्हिच विल इंप्रूव यू. और अगर स्पर्म काउंट और भी कम होता है या कम आता है, डोंट वरी, यू कैन डू आईवीएफ. और भी कम है, वील डू इक्सी. और अगर स्पर्म है ही नहीं तो वी कैन पुट ए नीडल एंड टेक आउट स्पर्म्स फ्रॉम योर testes and we can do your ICSI or do something else. So for हर सवाल का जवाब है. जवाब आपको मिलेगा अगर आप सवाल उठाएंगे तो. पर अगर आप घबरा के डर के घर में बैठ जाएंगे और एंड किसी को गो इन फॉर के भैया चलो स्पर्म्स कम है नहीं है, डू डोनेशन, किसी का भी स्पर्म ले लेंगे, दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू इन टुडेज वर्ल्ड व्हेन साइंस इज प्रोग्रेसिंग एवरी डे. वी आर ऑल हियर टू हेल्प यू. अगर सैंपल में सारे स्पर्म्स डेड आते हैं, डोंट वरी. वो स्पर्म्स शायद डेड नहीं है, प्रॉब्ली इमोटाइल है, वो जीवित हैं पर चल नहीं रहे हैं. तो उनको अच्छे स्पर्म्स को निकालने का तरीका होता है, कुछ दवाइयाँ डालकर हम स्पर्म्स को उसमें से निकाल लेते हैं, एंड देन वी कैन कैरी आउट योर आईवीएफ और ICSI. दैट कैन बी डन. नथिंग टू वरी. अगर स्पर्म की बनावट में प्रॉब्लम है, स्पर्म्स आर अनहेल्दी, दे आर they are having a having a morphological problem, don't worry. Repeat your morphology and go to a good clinic which can actually pick up good quality sperms, even a few, while doing ICSI, the ICSI technique. Not everyone can do it. So male infertility, you can go to any doctor, they'll be able to manage, and they do manage also. They do a good job. But in case you have any कुछ उलझन आती है तो go to a male gynecologist or an andrologist who knows what he is doing. So अगर शुक्राणु के अंदर पस आती है, हाउ टू मैनेज इट मैंने बता दिया है आपको कि आप सैंपल देने का तरीका गलत रहा होगा. सो यू हैव टू क्लीन योर बॉडी पार्ट्स, टेक बाथ एंड देन गिव द सीमेन सैंपल. पस won't come. You will become better definitely, but in case still pus comes, you can do semen culture and take some antibiotics. Many men are having impotence. Impotence is a big issue nowadays. As I've told you in my the places where I'm working at CK Birla Hospital or other hospitals, we find that 4 out of 10 couples are having some amount of this problem, mild or
larger in amount, so nothing to worry about it. There are ways to handle it. You go to a clinic who can handle this. अपने आप से कुछ लेके दवाइयाँ मत खाएं, उससे आपको नुकसान हो सकता है। और यू हैव टू गो टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर जो कि इन्हीं चीज़ों का इलाज करता है। आईयूआई, जब तक आपका स्पर्म काउंट 5 बिलियन से ऊपर है और वाइफ की ट्यूब्स खुली हैं, आपका आईयूआई किया जा सकता है। डोंट गो इन फॉर आईवीएफ until you want to go in for an IVF. But 5 million is a good count for IUI. In case sperm count is less than 5 million, then I think you have to go in for IVF or ICSI. That is very very important. वेरिकोसील, सारे वेरिकोसील का ऑपरेशन नहीं करना है। जो वेरिकोसील सिर्फ अल्ट्रासाउंड में दिखता है, उसका ऑपरेशन नहीं करना है। वेरिकोसील जो कि डॉक्टर आपकी जांच करके बताते हैं, और वो वेरिकोसील जिस कारण से आपके शुक्राणु का काउंट कम हो रहा है या बच्चा नहीं हो रहा है 1-2 साल साथ में रहने के बाद, संबंध बनाने के बाद, और आपका स्पर्म काउंट कम होता जा रहा है, तभी आपको वेरिकोसील का ऑपरेशन करना है। कुछ मोटी-मोटी बीमारियां आपको अपने बदन से निकालनी है, वजन कम करना है, और रात को कम से कम 8 या 9 घंटे सोना है। Have good sattvic lifestyle, have a simple lifestyle, come home at the right time, and see that you don't have any diabetes, hypertension, or any mental stress, no anxiety. In case you do all these things, I'm sure that things will become better for you. And these are very, very common things. Uh, मैं अभी कुछ सवाल ले रहा हूँ। एक सवाल है श्री सैलाम लिंगायत का, सेंट्रीफ्यूगल टेस्ट का नाम क्या है? आई थिंक ये इन्होंने सवाल उठाया जब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक जवाब दिया था कि एजोस्पर्मिया एक बहुत ही ब्रॉड सा एक टर्म है कि आपके शुक्राणु नहीं है। दैट्स नॉट द वे टू गिव अ डायग्नोसिस इन एजोस्पर्मिया। वी हैव टू डू सेंट्रीफ्यूगेशन। सो एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है हमारे पास में एक, जहाँ पर हम सीमेंट सैंपल को घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, स्पिन करते हैं, और उसके बाद ही हम बताते हैं कि आपके अंदर एजोस्पर्मिया है कि नहीं है। सिर्फ एक बूंद सीमेंट का स्लाइड पर डाल के हम नहीं बता सकते हैं। वी हैव टू डू कंप्लीट सेंट्रीफ्यूगेशन by using a centrifuge machine, and that too is a big technique. It's not a simple thing to do. अगर उसमें भी हमको sperms नहीं मिलते हैं, then we say that you have got azoospermia. Then we got a query from somebody. I have azoospermia. What can I do? Doctors have asked for TC. I'm scared. This is an anonymous post which has come to Fertility Dost. I think so. डॉक्टर इज परफेक्टली फाइन किसी एजोस्पर्मिया। अगर आपके हार्मोन्स के लेवल ठीक हैं, एफएसएच एलएच के वैल्यूज ठीक हैं, यू कैन इजीली गो इन फॉर टीसी। टीसी इज ए वेरी सेफ टेक्निक, बट टीसी में कुछ आपका खर्चा बढ़ जाता है। अराउंड 25,000 तक का खर्चा टीसी का आता है, और फिर खर्चा बढ़ जाता है इक्सी का। So you spend around rupees 35-40,000 rupees, but I think it's a very safe technique. हम इस टेक्निक को nearly every day we do it. Nothing to worry at all. It's a very safe technique. Please go ahead. Don't be scared about it. It's a very safe technique. Then I got some messages from my old friends, Soma Banerjee. Then thank you so much for the nice message, Miss Soma. Then Khwinder Kaur का एक मैसेज है, ट्राई आईयूआई फर्स्ट। दिस इज इन रिप्लाई टू पूर्णिमा। पूर्णिमा जी का सवाल मेरे को नहीं दिख रहा है, बट उन्होंने बोला है कि पहले आईयूआई करना चाहिए, बट आई कैन नॉट लिंक इट। देन दिस क्वेरी फ्रॉम अंकुश बंसल, व्हाट अबाउट डीएनए फ्रेगमेंटेशन? इट्स अ वेरी नाइस query. I didn't want to talk about this because but I think so. It's a very important thing. In today's scenario, we are doing, I do around 2 to 3 DNA fragmentation indices every day. Any male who's got a low sperm count, or who's got some amount of infection, who's got diabetes, or who's got some sort of who's got obesity, और जिनके abortion हो रहे हैं, जिनका IUI या IVF failure हो रहा है, I do DNA fragmentation. And DNA fragmentation is a technique which costs around rupees 3 to 4,000 rupees. It takes around 1 hour to do. It's a pretty nice technique, and every day I do two or three of them. And DNA fragmentation बताता है कि DNA का sperm के DNA का डैमेज है कि नहीं है, और अगर हमें डैमेज मिला तो we can give it some medicines. और medicines के अंदर जो मेरा फेवरेट है, सबको देता हूँ खाने के लिए,
मैं सबको कहता हूँ कि एक टमाटर, एक अखरोट और एक गूसबेरी आंवला अगर आप खाएं, और आंवला जो है वो आंवला का मुरब्बा नहीं होना चाहिए, आंवला कैंडी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश आंवला अगर आप खाएं यू विल फाइंड वेरी वेरी गुड रिजल्ट। देन एक और सवाल है, इट्स एन anonymous query, do sperm mixing occurs as shown in good news movie, how to protect from see you have to know that sperm mixing can occur at any place, it does occur, it does happen but it should not happen। ये एक तरह का मिक्सअप होता है जब एक जैसा गुड न्यूज मूवी के बारे में लिखा गया है कि एक एक आदमी का शुक्राणु हैज गॉन टू somebody else by mixing of the tubes, it happens, it should not be done। इसका तरीका यही है कि जब भी अगर आप आईवीएफ कराएं, गो टू गुड लेबोरेटरी, गो टू गुड सेटअप जहाँ पे कम से कम 2 एम्ब्रोलॉजिस्ट हों। डोंट गो टू ए सेंटर जहाँ पर यू फाइंड के एम्ब्रोलॉजिस्ट ही नहीं है और या तो क्वालिफाइड नहीं है लोग। सो अगर एक लैब में 2 एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं सो ऐसा नहीं होगा। और देन नाउडेज वी गॉट सम सॉर्ट ऑफ विटनेसिंग टेक्निक्स, कुछ ऐसा ऐसे ऐसे कुछ चीजें आती हैं जिनको हम बार कोडर लगाते हैं, we'll put a barcode upon your samples and then that won't mix, that won't be mixing, so they are called witnessing system, they're all imported ones presently, so witnessing can help you, system can help you, but will that add on to around 8 to 10,000 rupees per patient, that is one option। but अगर लैब के अंदर अगर 2 या 3 एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं, they normally keep a tab, they witness each other, तो ऐसा नहीं होता है, but this does occur, but धीरे धीरे as we are becoming more aware this thing should not be happening। So how do we protect, go to a better laboratory, that's important। so एक सवाल है ऋषिकांत तिवारी जी का, he wants to know COVID-19 positive cases from spread infection, please reply। so ये जानना चाह रहे हैं, probably तिवारी जी जानना चाहते हैं कि क्या COVID-19 पॉजिटिव केसेस के थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, कोविड का थ्रू स्पर्म स्प्रेड होता है। तो इसका जो जो हमारे पास गाइडलाइंस थे तकरीबन 1.5 महीना पुराना, इट सेड दैट इट डजंट स्प्रेड एट ऑल, COVID-19 doesn't spread from semen sample or from the eggs, but now this is a paper which came around 1 week back, the paper has some reports from China, it says that it does spread। वी नीड मोर पेपर्स, हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए, बट अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू ये स्प्रेड होता है, दिस वी नो नाउ। So we have to be careful and don't take, we should take semen sample not lightly, we have to be careful when we are working on a semen sample, we have to wear double gloves, we have to wear all sort of protection, we have to wear a mask and then only we should work। I think that's it। And there is a nice Miss Gitanjali Banerjee का एक message है, ladies you need to take a stand and keep the phones away from your hubby trying to conceive। I think even after conceiving, keep trying to ladies should try to keep the phone away of the husband, and that's very very important, and both ways। so married unmarried, बच्चे हैं या नहीं हैं, ये मोबाइल फोन अंटिल यूर अ डॉक्टर, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट अगर आप डॉक्टर नहीं है और आपको रात को कॉल नहीं आने वाला है, कीप द फोन अवे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रात को अब 10 o'clock नो टेलीफोन कॉल्स एंड पुट द फोन ऑफ, अगर रखना है तो कमरे के बाहर रखना है। दिस व्हाट आई लाइक टू से, एंड आई थिंक डॉक्टर ये गीतांजलि जी, you brought out a very very nice thing, and I'm so happy that you brought this thing out। I think nothing more for me, I've gone through everything, no other queries for me, so I think that's it। Thank you, Anita S. Kumar. Thank you so much for the kind words you have written. I'm deeply touched. Thank you very much। So I think if there are no more queries, I'll switch off and I will go offline. And before I go offline, thank you so much for being with me. Thank you so much for giving me this opportunity. And thank you very much, Gitanjali ji. Thank you so much, the whole team from Fertility Dost। And thank you, all of you who have spent your valuable time trying to connect to me and written such good messages for me। I'm so grateful to you। Thank you so much। Have a nice day। Namaste। Thank you। Jai Hind।